छोटी बहन को किसी भी सामाजिक गतिविधि में भाग लेने नहीं देना, स्कूल लाने ले जाने के लिए खुद जाना। इसका उद्देश्य किसी भी अप्रिय घटना को दोबारा होने से रोकना था। हालांकि इस दिन बड़ा भाई कार से मां से मिलने गया, लेकिन कार से उतरते समय अचानक एक मजबूत आदमी ने उसे खींच लिया, उसे जमीन पर दबोच दिया और लोहे की जंजीरों वाली मुट्ठी से पागलों की तरह पीटने लगा। जब पुलिस आई, बड़ा भाई पहले ही मारा जा चुका था। पुलिस ने लूसी को बताओ हत्यारा एक कैदी था, केवल इसलिए क्योंकि किसी ने उसे पत्र लिखकर बताया कि बड़ा भाई बाहर उसकी पत्नी को फुसला रहा है, तो उस व्यक्ति ने किसी भी तरीके से जेल तोड़कर बाहर आकर बड़े भाई की हत्या कर दी। इस तरह के लिए नतीजा लूसी पहले से ही सुन्न थी। वो खुद जानती थी बड़े भाई के बाहर कभी कोई औरत नहीं थी और न ही वह किसी की पत्नी को लुभा रहा था। एकमात्र व्याख्या ये है कि लेखक गुप्त रूप से चाल चल रहा है, लेकिन इस तरह के बिना सबूत का अनुमान पुलिस स्वाभाविक रूप से नहीं मानेगी। इसलिए लूसी ने एक पत्रकार को ऊंची कीमत पर बुलाया, उसे लेखक की साजिश की जांच करने के लिए। उसने लूसी के अनुमान के आधार पर एक लेख लिखा। उसके बाद वह लेखक का इंटरव्यू लेने लेख के साथ गया, लेकिन लेखक ने लेख पढ़ने के बाद पत्रकार को बताया कि लूसी मानसिक बीमारी से पीड़ित है और उसे उसके भाई द्वारा मानसिक अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया था और लूसी के परिवार की स्थिति सिर्फ भगवान की सजा है। पत्रकार कुछ नहीं समझ पाया और यह तय नहीं कर सका कि किसकी बात पर विश्वास किया जाए, इसलिए उसने खुद मामले की जांच करने का निर्णय लिया। सबसे पहले उसने वह जहरीला मशरूम ढूंढ निकाला। पड़ोसियों ने उसे बताया कि लूसी के माता पिता मशरूम के बारे में बहुत जानते थे, उन्होंने कई दशकों तक खाया था, कभी गलती नहीं की। इसके बाद उसने उस वर्ष की डूबने की घटना की जांच की, लेकिन पाया कि दूसरे भाई की मौत किसी को बचाने के लिए डूबकर हुई थी, लेकिन वह किसी भी बचाए गए व्यक्ति की जानकारी नहीं प्राप्त कर सका। इसके बाद उसने पुलिस से यह भी पता लगाया कि लड़की के भाई के हत्यारे मिर्शान खुद एक हत्यारा था। वह कड़ी सुरक्षा वाली जेल से भाग निकला। जरूर उसके पीछे किसी बड़े व्यक्ति का मार्गदर्शन था, लेकिन मिर्शान फिर भी स्वीकार करने से इनकार करता रहा। पत्रकार ने इन 3 मामलों की संदेहास्पद बातों को जोड़ा और इससे भी उसे शक होने लगा कि इसके पीछे वास्तव में कोई उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। उसी रात जब वह वापस जा रहा था, पत्रकार ने एक अग्निकांड को देखा। वो तुरंत काम में जुट गया। सबसे पहले पुलिस को इसकी सूचना दी, जिससे पता चला कि यह किसी पागल व्यक्ति द्वारा अकारण लगाई गई आग थी। आग जिसके कारण वृद्धाश्रम जल गया, कई बुजुर्ग जान गंवा बैठे। इस समय लूसी भी घटनास्थल पर पहुंची। उसने पत्रकार की निंदा की कि उसने समय पर लेखक के अपराधों को उजागर नहीं किया, क्योंकि इन मारे गए बुजुर्गों में उसकी मां भी थी। इस समय पत्रकार गहराई से स्तब्ध महसूस कर रहा था। उसने देखा कि आगजनी करने वाले के बैग में लेखक की एक बेस्ट सेलिंग किताब है और उसमें एक घटना यहाँ से बिल्कुल मेल खाती है। उसे अचानक याद आया कि लूसी के पूरे परिवार के साथ जो घटनाएं घटी, वे सभी लेखक के उपन्यास में पहले ही हो चुकी थी। पत्रकार ने अंततः विश्वास किया कि लूसी के परिवार की त्रासदी जरूर लेखक से जुड़ी है। शायद लेखक अपने फैंस को अपराध के लिए उकसा रहा है। पत्रकार ने लेखक की साजिश का पर्दाफाश करने के लिए रातों रात एक लेख लिखा, जो अगले दिन अखबार में प्रकाशित हुआ। लेकिन इस बिना सबूत की खबर पर बॉस बहुत गुस्सा हुआ और उसने सीधे पत्रकार को नौकरी से निकाल दिया। और दूसरी ओर लूसी घर लौटकर आई तो उसने अनजाने में सुना कि उसकी बहन कब से लेखक की प्रशंसक बन गई थी। हाल ही में उसने उसे छुपाकर लेखक का साक्षात्कार भी किया था। लेखक उसकी बहन को बहुत पसंद करता था, यहाँ तक कि उसने अपनी प्रकाशित नई किताब भी उसे दे दी। यह सुनकर लूसी का दिल डर से भर गया। उसे संदेह हुआ कि उसकी बहन ही लेखक का अगला लक्ष्य है। लूसी अपनी इकलौती रिश्तेदार को चोटिल होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए वह फिर से पत्रकार से मिला और पत्रकार की पहचान का उपयोग करके सफलतापूर्वक लेखक की प्रमोशन सभा में घुस गया। वह लेखक के साथ एक अंत करना चाहता था, लेकिन लेखक की बात सुनकर पूरी तरह से बदला और न्याय था। पत्रकार ने भी बातों में छिपे संकेत को सुन लिया और लूसी की मांग के मुताबिक लेखक को बुला लिया। लूसी ने लेखक से सब कुछ खत्म करने की विनती की। उसने कहा कि उसने पहले ही पर्याप्त सजा भुगत ली है, लेकिन लेखक ने कहा, तुम ही इकलौती हो जो मुझे चोट नहीं पहुंचाएगी। लूसी ने लेखक का मतलब समझ लिया और अपनी बहन को चोट न पहुंचे का वादा मिलने के बाद वह चौथी मंजिल से कूद गई। लेखक लूसी के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। ये देखा जा सकता है कि बहन को समान अनुभव वाले लेखक के प्रति लगाव हो गया था। वे एक दूसरे के गले लगे। इस समय पत्रकार भी वहां पहुंचा। इस दृश्य को देखकर उसने लेखक को दुष्ट कहा। लड़की की उम्र उसकी बेटी जैसी थी, लेकिन लेखक ने उसे इस मामले में हस्तक्षेप न करने की सलाह दी।